नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास लेट्स क्रैक टीटी पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं भारत का इतिहास, यानी कि आपको मैं भारत के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं यहां पर। और यहां पर जो पहला टॉपिक होगा आपका वो होगा भारतीय इतिहास के स्रोत। अब आज सबसे बड़ी बात है, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं आपसे। भारत का इतिहास होगा यहाँ पर। अब ये भारत के इतिहास की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप पाएंगे कि भारत के इतिहास की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भारत के जो इतिहास के बारे में कैसे कैसे हमें पता चलता है, किन किन माध्यमों से पता चलता है, ये देखना बाकी है। अब देखिएगा, अगर आप कहें कि भारत का इतिहास नहीं, अभी तो आप किसी भी देश का इतिहास अगर देखना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में कहाँ कहाँ से किन किन स्रोतों से पता चलता है, कैसे कैसे आपको वहाँ पर स्रोत मिलते हैं, कौन कौन स्रोत आपको ये बताते हैं कि वहाँ का जो इतिहास है वो कैसा रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, पहले हम यहाँ पर एक बार डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर कि इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहा जाता है। आपके पास में दो बातें होती हैं कि इतिहास क्या है आपका। सबसे बड़ी बात है आपके पास में इतिहास क्या है, इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है। अब ये लीजिएगा क्वेश्चन मैं यहां पर आपके सामने एक लिख देता हूं, इतिहास और कहानी में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो यहां पर आप देखेंगे इतिहास और कहानी में क्या अंतर है, ये आप हमें बताएंगे। अब ये देखेगा आप क्या बताएंगे, मैं आपको बता देता हूं इसमें। अब यहां पर देखा जाए जो इतिहास है आपका, ये भी आपको कहानी सा लगता है और कहानी आपको कहानी सी ही लगती है। अब दोनों में सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर अंतर इनमें दोनों में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा यहां पर जानने वाली समझने वाली बात है। अब दोस्तों, यहां पर इस बात को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में कौन से तथ्यों पर बात करनी है और कैसे पता चलेगा कि इतिहास और आपका कहानी क्या होती है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं यहां पर आपको यहां पर देता हूं, इसके नीचे एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन आप इसके नीचे खींचेंगे। यहां पर दोनों में अगर आप यहां पर डिफाइन करना चाहेंगे तो आपको इन्हें थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। अब ये देखिएगा, मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, पहला यहां पर लिखा, दूसरा ये और तीसरा ये है। पहला, दूसरा और आपका तीसरा है। यहां पर एक चीज और आप साथ के साथ लिख लेंगे, यहां पर होगा आपका नाम है, पहली बात नाम है, दूसरा समय है और तीसरा यहां पर स्थान होगा। ठीक है, स्थान हो जाता है यहां पर तीन बातें आपके सामने यहां पर होती हैं। ठीक वैसा ही आपका यहां पर नाम, समय और स्थान आपका यहां पर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, दोनों को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा, जिस जगह या जिस बात को लेकर के या जिन साक्ष्यों को लेकर के या जिन कहानियों को लेकर के आपके पास में तीन चीजें आपकी सत्य होती हैं, वहां पर आप उसे इतिहास कहेंगे। जैसे आप मान लीजिएगा, अगर ये इतिहास का हिस्सा है तो आप यहां पर पाएंगे कि जो है इसमें नाम क्या है, मान लीजिएगा नाम है बाबर। ठीक है, बाबर क्या हुआ, नाम हो गया। ठीक है, अब ये बाबर जो है, बाबर रहा है, लेकिन हम किस बाबर की बात कर रहे हैं, ये कैसे डिफाइंड होगा कि हम किस बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर है कौन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए समय का। यानी कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो बाबर को सीधा सीधा आपके बीच में लेकर के आएगा। अब अगर आप अभी निकल जाएं गली मोहल्ले से होते हुए, गांव से होते, किस कस्बे से होते हुए, आपको एक नहीं दो नहीं सैकड़ों बाबर मिल जाएंगे, लेकिन यह डिफाइंड कैसे होगा हम किस बाबर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिएगा इतिहास के पन्नों पर चलते हैं, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा, समय होगा बाबर का जन्म हुआ है आपका 1483 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अब यहां चलेगा इसके शासनकाल को ले लीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पर शासनकाल ले लेता हूं। 1526 ईस्वी में उसने पहला युद्ध किया और 1530 तक उसने भारत में 5 युद्ध किए और भारत में उसने लगभग 5 साल जो है शासन किया था। ये कितनी बड़ी बात यहां पर आपके सामने आती है। तो यहां पर देखिएगा, पहली बात है कि नाम था बाबर, दूसरा अगर लिया जाए तो समय कौन सा था, 1526 से लेकर के 1530 तक हो जाएगा। अब बात करता है स्थान की, अगर अब बात करा जाए स्थान की तो स्थान आप लेंगे भारत और शासन कहां पर क्या था, दिल्ली पर क्या था।
ठीक है, यहां पर दो बातें आपके सामने आ चुकी हैं दोस्तों। तो यहां पर कौन सा स्थान था, भारत था और राजधानी आपका दिल्ली रही है। तो यहां पर अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हम उस बाबर की बात कर रहे हैं जिसके पिता का नाम क्या रहा है आपका, उमर शेख मिर्जा रहा है, और उमर शेख मिर्जा के पिता का नाम रहा है मिर्जा सुल्तान। याद रखिएगा इस बात को, मिर्जा सुल्तान रहा है। ठीक है, दूसरी बात आप देखेंगे यहां पर, अब ये तो रहा इतिहास। अब यहां पर मैंने कहा मिर्जा सुल्तान के बेटे उमर शेख मिर्जा, उमर शेख के यहां पर बाबर है और बाबर के हुमायूं हैं। अगर इस वंशावली को आप लेकर के आते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा कि ये समय आपका वहां पर जुड़ जाएगा, जहां पर तीन बातें सत्य होती हैं, जहां पर नाम, समय, स्थान आपका सत्य हो जाए, वहां पर आपका होता है, क्या होता है वहां पर इतिहास होता है। आप उसे जान लीजिएगा। नंबर 2, अब बात है कहानी किसे कहते हैं। कहानी का मतलब होता है सब कुछ वहां पर काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, जैसे नंबर 1 यहां पर आप रखेंगे मोगली। आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, कहानी जंगल बुक से ले लीजिएगा। ठीक है, ये एक नाम है आपका, यहां पर इसका क्या नाम है, मोगली है। ठीक है, समय की बात करें, समय कोई है नहीं, कोई समय नहीं है, और स्थान की बात करें, एक जंगल है। क्या है, एक जंगल है, और ये जंगल कैसा है आपका, काल्पनिक जंगल है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक नाम है मोगली। ये मोगली है आपका, उसका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां रहता था, क्या खाता पीता था, ऐसी कोई जानकारी उसकी नहीं मिलती है। उसके बाद में पता चलता है कि वह एक जंगल में रहता था, उस जंगल का कोई नहीं अता पता है, कौन से जंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये क्या है आपका, यहां पर ये कहानी हो जाती है। जहां पर ये सभी तीनों बातें काल्पनिक होती हैं वहां पर कहानी होती है, और जहां पर ये चीजें आपके सामने होती हैं तो वहां पर उसे आप इतिहास का हिस्सा कहते हैं, या उसे इतिहास का हिस्सा ही कहा जाता है। तो देखिएगा यहां पर कहानी और आपका इतिहास में कितनी बड़ी बात को आप यहां पर देखने के लिए मिला। कहानी और इतिहास में कितना बड़ा अंतर आपको यहां पर मिला है। यहां पर तीनों बातें आपकी कैसे होती है, सत्य होती हैं, और यहां पर तीनों बातें आपकी यहां पर कैसे हो जाती हैं, असत्य हो जाती हैं। यही आपका इतिहास और कहानी में मित्रों अंतर है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे, साफ कर लेते हैं। अब बात करने वाले हैं हम यहां पर कि जो है बात क्या करेंगे यहां पर, कि अब बात होगी यहां पर भारत का इतिहास लिया हमने, और भारतीय इतिहास के स्रोत की हम यहां पर बात करेंगे। लिख लीजिएगा यहां पर, भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, ये लीजिएगा, भारतीय इतिहास के यहां पर स्रोत हो जाएगा। भारतीय इतिहास के स्रोत की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो क्या रहेगा आपका, तो भारतीय इतिहास का स्रोत हमें कहां कहां से जानकारी मिलती है। अब सबसे बड़ी बात है कि यह जानना है कि भारत का अगर हमें इतिहास पढ़ना है तो उसमें हमें जानकारियां कहां कहां से मिलती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक चार्ट बना लेंगे यहां पर, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि भारत के इतिहास की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है। नंबर 1 आपका यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर 1 आपका साहित्य, साहित्य से। नंबर 2 आपका उत्खनन से या पुरातत्व से। नंबर 3 है आपका विदेशी विवरण, विदेशी विवरण होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका, साहित्य है, उत्खनन है, और आपका विदेशी विवरण है। यहां पर दो बातें आपके सामने यहां पर आती हैं। ठीक है, अब ये लीजिएगा, यहां पर जो करें भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं आपका, वो कहां कहां से आपको मिलता है, साहित्य से मिलता है। यहां पर आपका कहां से मिलता है, उत्खनन से मिलता है। आपका यहां पर किससे मिलता है, आपका विदेशी विवरण से आपको यहां पर मिल जाता है। अब यहां पर बात देखी जाए दोस्तों, यहां पर अब यहां पर अगर आप देखते हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें तो इसको भी आप यहां पर, साहित्य क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है, यह समझना है कि साहित्य कहा किसे जाता है। देखिएगा, जो लिखा
गया है, पढ़ा गया है, वह आपका साहित्य के अंतर्गत आता है। साहित्य आपका गद्य और पद्य दोनों का एक रूप होता है, विकसित रूप होता है, उसे हम साहित्य कहते हैं। जिसे लिखा और पढ़ा जा सकता है वह आपका साहित्य कहलाता है। नंबर 1, यहां पर इसके 3 भाग किए जा सकते हैं, जहां से हमें भारतीय साहित्य की जानकारियां मिलती हैं, जहां पर भारतीय साहित्य के हमें साक्ष्य मिलते हैं, वहां पर हम 3 बातें यहां पर रखेंगे। नंबर 1 आपका ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। अगला है आपका बौद्ध साहित्य, अगला है आपका जैन साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है। पहला यहां पर ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा आपका यहां पर जैन साहित्य। अब ये देखिएगा यहां पर जो साहित्य है आपका, उसमें आपको किस किस का रख दिया, ब्राह्मण साहित्य को रख दिया गया, बौद्ध साहित्य को रख दिया गया, जैन साहित्य को रख दिया गया। अब ये तीनों चीजें अगर यहां पर हैं तो आप यहां पर देखते हैं क्या पाते हैं कि यहां से भारतीय इतिहास की जानकारियां मिलती हैं। इसके अंतर्गत जो आने वाले स्रोत है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर बात करते हैं यहां पर उत्खनन की, आप बात यहां पर करेंगे तो यहां पर आप पाएंगे, क्या पाएंगे, यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर उत्खनन की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो यहां पर किस किस बात को यहां पर रखा जाएगा। देखिएगा नंबर 1 आपका है यहां पर तत्व इमारत, या ठीक है प्राचीन इमारत भी कह सकते हैं। दूसरा आपका सभ्यता, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ और प्राचीन मुद्राएं, प्राचीन मुद्रा, ठीक है। और आप यहां पर से अन्य भी कर सकते हैं, ये आप यहां पर देखिए, ठीक है। अब विदेशी विवरण की बात यहां पर करें तो विदेशी विवरण की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो क्या क्या आप यहां पर लेंगे। विदेशी विवरण में आप पाएंगे कि विदेशियों द्वारा यहां पर जो विवरण किया गया, किसके द्वारा किया गया यहां पर, नंबर 1 आपका चीनियों द्वारा, चीनी लोग थे, ठीक है, अंग्रेज आए हैं, ठीक। उसके बाद में इसके साथ साथ पुर्तगाली भी हैं, मुस्लिम, ठीक है, और अन्य कर लीजिएगा, यह आपके सामने होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अगर इसमें आप बात करें भारतीय इतिहास के स्रोत में, तो भारतीय इतिहास के स्रोत आपको कहां कहां से मिल रहे हैं, साहित्य से, ब्राह्मण साहित्य से आपका, बौद्ध साहित्य से आपका, और यहां पर जैन साहित्य से। यानी कि आपका ब्राह्मण साहित्य से हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, बौद्ध साहित्य से हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, जैन साहित्य से हमें भारतीय साहित्य के बारे में पता चलता है। इसके बाद में अगर देखा जाए यहाँ उत्खनन से आपका पुरातत्व इमारत से आपका, या प्राचीन इमारतों से, सभ्यताओं से, स्थलों से और प्राचीन मुद्राओं से, और अन्य जैसे मन के हैं आपका, मृत भांड है आपका, और जो आपकी सभ्यताओं से निकली है बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनसे भी हमें यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में कैसी कैसी सभ्यताएं रही हैं। इसके बाद में विदेशी विवरण है आपका, चीनी लोग यहाँ पर आए हैं आपका, यहाँ पर मुगल आए हैं आपका, यहाँ पर यानी कि मुस्लिम लोग आए हैं, यहाँ पर अंग्रेज आए हैं, तुर्की आए हैं, और अन्य लोग भी यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारे भारत के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी दी है कि भारत में इस तरह की सभ्यताएं थी, इस तरह का विकास हुआ, और इस तरह की बातें यहाँ पर उन्होंने बताई। ये सभी हमें बातें कहाँ कहाँ से मिलती हैं आपका, ये सभी बातें हमें ऐसी जगह से मिलती हैं। तो भारतीय इतिहास के जो स्रोत है आपका, कहाँ से आपका, ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, पुरातत्व इमारत आपका, सभ्यताएं आपकी, और
यहाँ पर स्तंभ है, प्राचीन मुद्रा है, अन्य सभी बातें यहाँ पर आप करेंगे। और विदेशी विवरण से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर चीनी लोगों से मिलेगा। जिस चीनी लोगों में आप देखेंगे फायान यहाँ पर आया है। फायान ने क्या किया है, भारत देखिए फायन आया यहाँ पर आया, इत्स्यांग आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये चीनी यात्री रहे। चीनी यात्रियों ने भारत के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन यहाँ पर लगभग 300 वर्ष अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया। उन लोगों ने हमें बताया कि भारत का इतिहास किस तरह से रहा है। अगला है यहाँ पर पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों के द्वारा हमें बताया गया कि भारत का इतिहास कैसा। और मुस्लिमों ने यहाँ पर 712 से लेकर के लगभग 1857 तक भारत पर राज किया है। तो यहाँ पर देखिएगा राज तो जो किया है लगभग 1206 से लेकर के शुरुआत हुई है और ये आपका 1857 तक यहाँ पर चला। लेकिन मुस्लिमों को आना जाना जो लगा था वो 712 में यहाँ पर लगा है। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो था वह भारत आया और उसी ने बताया था कि जो है मतलब उसने सबसे पहले यहाँ पर दाहिर पर आक्रमण किया था। तो ये देखेगा यहाँ से हमें भारत के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। अब लीजिएगा यहाँ पर आप देखिएगा, अब ब्राह्मण साहित्य में आप कुछ बातें जोड़ लेंगे कि यहाँ से हमें ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनसे हमें ये पता चलता है कि ऐसी क्या क्या चीज है जो आपका ये बताते हैं कि भारतीय साहित्य कैसा रहा है आपका। नंबर 1 आप यहाँ पर देखेंगे क्या रहेगा, नंबर 1 आपका यहाँ पर, नंबर 1 आपका यहाँ पर रहेगा मेरे साथियों, यहाँ पर होगा क्या सामने हाँ वेद होंगे। नंबर 1 वेद है। ब्राह्मणों के ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन जो है आपका वो क्या रहा आपका, सबसे प्राचीन, ठीक है, वेद हैं जिनकी संख्या कितनी है, 4 हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2 यहां पर आप करेंगे वेद हो गया, यहां पर आपका वेद हुआ। इसके बाद में उपनिषद होगा आपका, उपनिषद होगा, ठीक है। इसके बाद में वेदांग है, वेदांग है। इसके बाद में कल्प सूत्र, यहां पर महाकाव्य, ठीक है। तो यहां पर ब्राह्मण साहित्य से आपको वेद है, आपका उपनिषद है, वेदांग है, कल्प सूत्र है, महाकाव्य है और अन्य चीजें भी आपके सामने यहां पर दोस्तों आती हैं और रखी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत इन सब चीजों को रखा गया है। अब यहां पर वेदों की बात की जाए तो वेद आपके पास में 4 है। ऋग्वेद है आपका, सामवेद है, यजुर्वेद है और आपका अर्थवेद है, ठीक है। यहां पर वेदों की संख्या आपकी 4 है। ये मैं आपको अलग पूरी क्लास में इनको सबको अलग से डिफाइन करके बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मैं आपको ये सब बातें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अगला अगर इसमें बात की जाए तो बौद्धों के द्वारा, तो बौद्धों से आपको यहां पर जो मिलेगा क्या क्या आपको यहां पर मिलता है, देखिएगा त्रिपिटक है आपका, त्रिपिटक है, महात्मा बुद्ध की कहानी है, ठीक है, यह आपको मिलेगा यहां पर। अब यहां पर पुरातत्व जो इमारत है आपका, जो इमारतें जैसे आपने सिंधु सभ्यता आपने देखा होगा, नहीं जैन धर्म से आप आइएगा, जैन धर्म से भी बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलती है। जैन के साथ साथ में आपको इस्लाम धर्म से भी यहां पर मिलेगा, ईसाई धर्म से भी यहां पर बहुत सारी आपको चीज देखने के यहां पर मिल जाती हैं। तो यहां पर ये सब चीजें आपकी हैं। इसके बाद में पुरातत्व इमारतों से आपका देखिएगा बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जैसे अजंता की गुफाएं हैं, आप देख सकते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो आपकी महाराष्ट्र में है। ये आपको बताते हैं कि इतिहास कैसा रहा होगा। आप पूरे जो है राजस्थान में चले जाएगा, वहां पर आपको अलग अलग इमारत मिलती हैं, तो वहां पे पता चलता है बहुत सारे राजाओं के बारे में आपको वहां से जानकारियां मिलती हैं। जैसे आप जयपुर जाएंगे तो वहां पर नौहरगढ़ है आपका, आमेरगढ़ है आपका, और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आपको क्या दिखाती हैं, पुराने इतिहास के बारे में आपको वो वहां पर बताती हैं, ठीक है। इसके बाद में जैन धर्म के बारे में एक महावीर स्वामी की कथाओं में आप जाएंगे तो वहां से आपको पता चलता है कि उस समय कैसी कैसी भाषाएं बोली जाती थी, लोगों का कैसा खान पान था और किस तरह की जीविका का निर्वाह क्या करते थे, ठीक है। इसके बाद में सभ्यताओं की अगर बात करें तो सभ्यताएं आपके पास में बहुत सारी सभ्यताएं हैं। जैसे आप देखेंगे
हड़प्पा सभ्यता है आपका, मोहनजोदड़ो है आपका, कालीबंगा आपका, लोथल है ना, और चुनहुदड़ो है आपका, रंगपुर है। ये आपकी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है, और इनसे आपको जो है भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। अब स्थल तो आपके सामने बहुत सारे स्थल, जैसे मैं सभी इमारतों की स्थलों की इनकी बात करें तो आपके पास में स्थलों से पता चलता है। बहुत सारी झीलें हैं आपका, बहुत सारी इमारतें, जैसे आपका लाल किला है आपका, उधर लाल किला हो जाए, जामा मस्जिद हो जाए, ये इमारत है या इसने स्थल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में प्राचीन मुद्राएं हैं। अब देखिएगा कौन कौन से राजा ने किस किस तरह की मुद्राएं चलाई हैं। किसी ने सोने की चलाई है, किसी ने जस्ते की चलाई है, किसी ने शीशे की चलाई है। तो यहाँ पर बहुत सारी मुद्राओं के बारे में आपको पता चलता है और यहाँ पर ये जानकारी आपको मिलती है। अब विदेशी विवरण में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे चीनी यात्री यहाँ पर ईत्स्यांग आया और यहाँ पर आपका फायान आया, ठीक है, फायान यहाँ पर आया, ईत्स्यांग यहाँ पर आया। तो ये ऐसे यात्री रहे हैं जिन्होंने भारत के बारे में चीनी होते हुए यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां भारतवासियों के बारे में दी हैं। इसके बाद में आपने मार्को पोलो का नाम सुना होगा। मार्को पोलो ने भारत के बारे में बताया, उसने 138 देशों की यात्रा की थी। इसके अलावा आप करेंगे इब्न बतूता, अफ्रीका से आया था, उसने भारत के बारे में बताया। और यहाँ पर फिरदौसी आया है, अलबरूनी आया है। ये बहुत सारे यहाँ पर जो है विदेशी यात्री आए हैं और इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारा इतिहास यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे अंग्रेज है। अंग्रेजों ने यहाँ पर 300 वर्ष से लगभग शासन किया है। कितना? 300 वर्ष शासन किया है यहाँ पर, और उन्होंने भारत के बारे में पूरा इतिहास आपको बताया है कि कहाँ कहाँ उन्होंने कैसा कैसा क्या किया और वहाँ पर किस किस तरह की प्रथाएं थी। बहुत सारी प्रथाओं को उन्होंने बदला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पुर्तगाली आए हैं, यहाँ पर मुस्लिमों ने, तो मैंने आपको बताया था 1206 से लेकर के 1857 तक तो यहाँ पर मुस्लिमों ने ही राज किया है और उन्होंने यहाँ पर बताया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप पाएंगे, तो ये आपको यहाँ सभी चीज जो है आपके यहाँ पर भारतीय इतिहास की तरफ इशारा करते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक कि भारतीय इतिहास जानकारी आपकी कहां कहां से मिलती है। तो आपको यहाँ पर भारतीय साहित्य से मिलती है, उत्खनन या पुरातत्व विभाग से मिलती है, या विदेशी विवरण से मिलती है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से आपको बहुत सारी यहाँ पर जानकारियां मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उत्खनन से आपको मिलती हैं और विदेशी विवरण से मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। ये क्लास आपकी कैसी रही जरूर बताइएगा। आपका अपना चैनल है लेट्स क्रैक टीटी। आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दोस्तों निवेदन है कि आप यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ अलग से। देखिएगा इस चैनल पर आपकी जो है ना क्लासें चलती रहती हैं और यहाँ पर क्लासें जो है पूरे दिन चलती रहती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी क्लास 9 बजे सवेरे में ईवीएस की क्लास होती है यहाँ पर नित्य क्लासेस पर, और शाम को 7 बजे होती है आपकी क्लास जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। तो ये 2 क्लासें प्रतिदिन आपको अभी वर्तमान में यहाँ पर लाइव मेरी मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी क्लास में आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीधा सीधा आप क्लास में आ जाएंगे, या फिर आप, मेरा नंबर है 9917421293। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और इसके साथ ही आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहिएगा हमसे। हम आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों विशेष शुभकामनाएं के साथ मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।